आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अन्नदाताओं किसानों के लिए दो विशेष योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को और किस तरीके से उनके उत्पादों का वाजिब दाम मिल सकता है, उत्पादन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, और इसी को लेकर अब से कुछ देर में हम देखेंगे जो दो नई योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ संवाद किया, उनके साथ बातचीत की और जाना कि किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र में बदलाव आया है पिछले एक दशक की अगर बात की जाए। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं इस नए भारत की, जहां पर आज के समय में मोटा अनाज यानी मिलेट्स है, उसमें किसानों की भूमिका सीधे तौर पे नज़र आती है। उसके उत्पादन को लेकर जो महिलाएं हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की किसानों के साथ दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में। और ख़ासतौर से आज जिन योजनाओं की शुरुआत होगी, यानी जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की, जिसके ज़रिए ऐसे 100 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, वहां पर और किस तरह का बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे किसानों को इनका लाभ मिले। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात करते हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की, इसके ज़रिए भी न सिर्फ दलहनी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आए बल्कि एक तरीके से पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसके बारे में यहाँ मौजूद जो किसान हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं महिला किसान इसमें शामिल हैं, अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे आज के समय में वो कृषि के जो आधुनिक रूप हैं, यानी एकीकृत कृषि की जब हम बात करते हैं, उसको अपना रहे हैं। और उसके साथ साथ अब लागत जो है उसको उन्होंने कम किया है, साथ ही अपने मुनाफे को भी बढ़ाया है। इस दौरान महिला किसानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और जाना कि वो किस तरीके से देखते हैं इस नए भारत की नई कृषि की अगर बात की जाए जो कि आधुनिक होती नज़र आती है, और साथ ही और कितना लाभ अभी तक तमाम किसानों को सरकार की योजनाओं का मिल पाया है। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के साथ। जाहिर तौर पर कृषि की आधुनिकता और उनके अनुभव को लेकर बातचीत ये हुई होगी। मुकुल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दिल्ली के पूसा के अंदर आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पर किसानों की प्रगति और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी तो शुरुआत हो ही रही है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी, आत्मनिर्भर भारत खासतौर से दालों के क्षेत्र में बनाने के लिए जो उसकी शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उन किसानों से संवाद कर रहे हैं जिन किसानों के लिए पिछले 11 वर्षों में कई योजनाएं परियोजनाओं को जो है लागू किया गया है किसानों के कल्याण के लिए। और हमने यहाँ देखा कि जो आज प्रधानमंत्री हैं वो महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है उसको बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। और कृषि के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, एक तरीके से मुकुल हम कह सकते हैं कि सीधे किसानों से फीडबैक लेना ये एक सबसे बड़ी बात है। और वो भी सीधे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। और ऐसे में ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो विकास की नई गाथाएं हैं वो लिखी हैं, और इनको जो सरकार की परियोजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनका लाभ भी इन किसानों को मिला है। और किस तरीके से नई कहानियां, नई इबारतें इन किसानों ने लिखी हैं, एक सबसे बड़ी बात है। आज हम जानते हैं कि 10,000 से ज्यादा एफपीओ से 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें 1,100 तो ऐसे एफपीओ हैं जो करोड़पति हो गए हैं, 1 करोड़ रुपए से का आर्थिक कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह हम कह सकते हैं कि पैक्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकुल सबसे बड़ा फोकस तकनीक पे रहा है, कृषि को तकनीक से जोड़ना। और हम जानते हैं कि कृषि को तकनीक से जोड़ने के बाद भारत न सिर्फ खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आज भारत खाद्यान्न का आयात नहीं बल्कि निर्यात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो